देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। स्वागत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी यूसीसी नियमावली। बड़ी खबर, यूसीसी समिति ने सीएम धामी को नियमावली सौंप दी है। सीएम को नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सौंप दिया गया है। नियमावली में कानून लागू करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। ड्राफ्ट में विवाह, तलाक, लिव इन को लेकर नियमावली बनाई गई है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है। उत्तराधिकारी प्रक्रिया की भी चर्चा की गई है। खबरें यह भी हैं कि 9 नवंबर को यूसीसी लागू हो सकता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी नियमावली रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को नियमावली सौंप दी है। संभावनाएं हैं कि 9 नवंबर को स्थापना दिवस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू हो सकता है। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही यूसीसी नियमावली को कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। मंत्रिमंडल की मोहर के बाद यूसीसी प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने की घोषणा की गई थी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाई। इसके बाद पहले ही कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी गठित की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया। समिति ने अपना काम आज, जैसा आपको पता है, पूरा कर लिया है। अब राज्य सरकार की अपनी प्रक्रिया होगी। जो कोड बनना था, रूल बनना था, वो सारे काम समिति ने अपने तरफ से पूरा कर लिया है। फिर अब माननीय मंत्रिमंडल के सामने जाएगा, फिर उसको लागू किया जाएगा। काम समाप्त हो गया हमारा। वो राज्य सरकार को तय करना है कि किस तारीख से लागू करेंगे, कब उसकी घोषणा करेंगे। समिति ने अपना काम पूरा कर लिया। लागू होने वाली है यूसीसी, क्योंकि उत्तराखंड में नियमावली जो है वो सौंप दी गई है। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के बाद नियमावली सौंपी गई है। 9 नवंबर को यूसीसी लागू करने की तैयारी में है धामी सरकार। तो देखिए, आजाद भारत में पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। लागू गोवा में भी है, लेकिन आजाद भारत की बात कर लें तो उसके बाद पहली बार अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू हो रहा है तो वो उत्तराखंड है। चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा था यूसीसी, और बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। तभी से यह माना जा रहा था कि जब से सरकार बनी तब से इस पर काम किया गया। पहली ही कैबिनेट की बैठक में इस पर काम किया गया। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि इस पर काम जो है वो हो ही गया है, और 9 तारीख से यानी 9 नवंबर से ये माना जा रहा है कि यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगी।
नियमावली के 4 प्रमुख पार्ट हैं, जिसमें है विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकारी। उत्तराधिकार किसका होगा? तो सीएम धामी को नियमावली सौंप दी गई है। अब जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है और बीजेपी ने देखिए जमकर इसका प्रचार किया था और कहा था कि सरकार बनने के बाद यूसीसी पर काम किया जाएगा। और अब ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को इसे लागू करने की तैयारियां कर रही है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूसीसी 9 नवंबर को उत्तराखंड में लागू हो सकता है। ये उस दौरान की तस्वीरें जिस दौरान नियमावली जो है वो सौंपी गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और ये देखिए जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि उत्तराखंड में जिस दौरान विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान एक प्रमुख मुद्दा था, मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया गया था और सीएम धामी इसे एक उपलब्धि के तौर पर अक्सर अलग अलग राज्यों में गिनवाते भी नजर आते हैं कि देखिए उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू होने वाला है। तारीख भी अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। 9 नवंबर जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज देखिए अब तक ये था कि ठीक है प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तारीख भी स्पष्ट होती नजर आ रही है। 9 नवंबर और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। बिल्कुल चारुल, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक करी और बैठक में जो जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी थी उसने पूरे जो ड्राफ्ट थे यूसीसी के वो मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी मौजूद थे और कमेटी के सभी सदस्य उसमें मौजूद थे। हुआ क्या था कि जब विधानसभा में इस बिल को पारित हुआ था, पारित होने के बाद करीब 300 पन्ने की ये रिपोर्ट है जिसमें कई अमेंडमेंट है। उन अमेंडमेंटों को पहले सार्वजनिक किया गया। सार्वजनिक होने के बाद उन सभी लोगों से जो है उसमें संशोधन मांगे गए, चाहे वो विवाह हो, चाहे विवाह विच्छेद हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, जन्म पंजीकरण हो, उत्तराधिकार हो, साथ ही साथ लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, इन तमाम चीजों को उसमें शामिल किया गया है। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनका पंजीकरण होना चाहिए। बहुत सी चीजें, करीब 350 की ये रिपोर्ट है और करीब 250 से 300 जो अमेंडमेंट भी है इस पूरे यूसीसी में। मुख्यमंत्री ने उस समय पे सबको इस बात बोला था, चाहे वो समाज का वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो विपक्ष हो, उन सबसे जो है इस पे अपने अपने विचार मांगे थे। जो संशोधन करना चाहता है वो संशोधन किया गया उस अमेंडमेंट में। मदरसा बोर्ड ने भी कई ऐसे सुझाव दिए। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई जिसमें इस बात को बोला गया कि शत्रुघ्न सिंह ने कि हमने इस अमेंडमेंट में ये बदलाव किए हैं। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो ऐप के माध्यम से आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक ऐप भी लॉन्च कराया जाएगा। मुख्यमंत्री का भी इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब किसी को पूरे उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर यूसीसी लागू होता है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके किसी का भी रजिस्ट्रेशन हो आप करा सकते हैं। आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी पहचान दिखा दी जाएगी, आप कौन है, समाज में आप किस तरीके से रह रहे हैं।
उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट में चीजें तैयार करी गई और आज का वो दिन है जब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी है शत्रुघ्न सिंह समेत उन्होंने मुख्यमंत्री को ये चीज सौंप दी है। एक चीज और शत्रुघ्न सिंह ने कही है चारुल, मैं बताना भी चाहूंगा दर्शकों को, उन्होंने इस बात को भी बोला है कि आज हमने इस ड्राफ्ट को रखा है। अब सरकार का ये मैनिफेस्टो हो सकता है कि सरकार उसमें क्या संशोधन और करना चाहे। सरकार चाहे तो उसमें कई बिलों में संशोधन कर सकती है, सरकार चाहे तो उसको किस प्रकार से लागू कर सकती है। अब ये जो गेंद है वो सरकार के पाले में। मुख्यमंत्री ने जब प्रेस वार्ता करी उसमें साफ किया कि 9 नवंबर चूंकि राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। चूंकि इसमें सभी अमेंडमेंट भी लगभग तैयार हो गए हैं। संशोधन जिसमें होने थे, जिस बिल में संशोधन होने थे, उन तमाम चीजों को, जिन पॉइंटों को हमने रख लिया है, उन पॉइंटों को हमने संशोधित करके जनता के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है और उस प्रयास होने के बाद 9 नवंबर को हम इसको लागू कर देंगे। अनुज एक चीज और समझना चाहेंगे कि अगर हम वक्त की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि यूसीसी लागू करेंगे और अब यूसीसी लागू होने वाला है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि पिछले कुछ समय में जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर सामने आई है, उसने ये कहा जा सकता है कि मजबूत चेहरा उन्हें बनाया है, क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस पर भी खुलकर बोलते नजर आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से एक युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी की जो छवि है वो छवि निखर करके सामने आई है। जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद से ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है और धाकड़ धामी के फैसलों से ही वो पूरे देश में एक युवा नेता बनकर के उभर के सामने आए हैं, कि युवा मुख्यमंत्री बनकर के सामने आए हैं। चूंकि चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में हो, चाहे वो हरियाणा चुनाव में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो, चाहे वो पंजाब चुनाव में हो, चाहे वो झारखंड चुनाव में हो, इन तमाम जगहों पे उनको स्टार प्रचारक के तौर पे उनको भेजा गया। उन्होंने रैली करी, उन्होंने जनता से मिले। वो चूंकि उत्तराखंड पहला आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया और उसके बाद सभी राज्यों में यह हलचल मच गई कि यूसीसी किन किन राज्यों में आगे लागू हो सकता है, आगे लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार से जो है उनको उनकी पीठ थपथपाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको पीठ थपथपाई गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जो है, हृदय में जो है उत्तराखंड बसता है और वो सबसे पहले उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी वजह से इस तरीके के जो फैसले हैं उनको हम करेंगे। इस तरीके के फैसले जब वो लिए गए, चूंकि धाकड़ धामी एक हिंदुत्व नेता के तौर पे उनको जाना जाता है और इसी तर्ज पे धाकड़ धामी को कई ऐसे जो स्टेट है वहां पे जाने का मौका मिला और वहां पे जो है रैली करने का मौका मिला। तो एक तरीके से और कई ऐसे फैसले, चाहे वो जिस तरीके से आपने जिक्र किया लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, और साथ ही साथ अभी जो नया एक मामला सामने आया थूक जिहाद, उस पर भी मुख्यमंत्री का कड़ा एक्शन रहा है। और इस तरीके के मामले जो उत्तराखंड में नहीं आते थे और जो ये मामले आए हैं उनके ऊपर साफ तौर पे कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि इस तरीके के अगर कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक इस तरीके की कोई चीजें करता है तो उसके ऊपर ये जुर्माना है और उसको तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और उन्होंने करी कि हर दुकानदार को पहचान, अपनी जो पहचान है, हम और आप किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, अगर पहचान क्यों छुपाई जा रही है, आगे भाई पहचान दिखाना हमारी प्राथमिकता है तो हम पहचान क्यों ना दिखाएं। अनुज, तो तमाम जो यकीनन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि जो बनी है हिंदुत्व को लेकर और निखरती जा रही है। अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष ने ऐतराज जताया था, कुछ मुस्लिम संगठन भी ऐतराज जताते नजर आए थे। अभी उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब तो ये तय हो गया है कि 9 तारीख यानी यूसीसी लागू हो रहा है। बिल्कुल, उस समय तो विपक्ष ने, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, तमाम जो लोग थे उन्होंने इस पे आपत्ति जताई थी कि आपने सार्वजनिक क्यों नहीं करी इस रिपोर्ट को। जब सार्वजनिक करी गई, सार्वजनिक करने के बाद विपक्ष ने भी अब इस बात को स्वीकार किया हुआ है कि यूसीसी राज्य के लिए सही है। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर राज्य में आप लोग रह रहे हैं और राज्य की सेवाओं का आप लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सरकारी सिस्टम का आप लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप के लिए ये गलत है।
इस यूसीसी लागू होने के बाद सभी लोग जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन होता चला जाएगा, वो सभी लोग जो है सरकारी जो प्रक्रिया है, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो लाभ उठा सकेंगे। अब विपक्ष भी इस बात को लेकर के ज्यादा तूल नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, विपक्ष इस बात को जरूर कह रहा है कि धामी सरकार ने इतने टाइम क्यों लगा दिए। आज जब डेट डिसाइड हो गई है, आज जब चीजें डिसाइड हो गई, तो विपक्ष के बाद अब आप जो है सवाल जवाब करने का कोई मुद्दा भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है अनुज की अब ये जो नियमावली बनाई गई है, इसमें अब सरकार को जो सौंपी गई है, तो सरकार की इच्छा है, वो चाहे तो इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, संशोधन जो है वो कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की ओर से क्या इस नियमावली में कुछ संशोधन होने की आशंकाएं हैं, कुछ संभावनाएं हैं? बिल्कुल चारुल, चूंकि मुख्यमंत्री ने आज इस बात को लेकर के साफ कर दिया कि अगर, चूंकि होता क्या है कि जस्टिस रंजना देसाई के द्वारा ये रिपोर्ट पेश करी गई, अब इसमें अगर कुछ संशोधन जो कि होता मुख्यमंत्री के पास भी कई लोगों की बातचीत जाती है कि भाई किसका लेटर आया, किसकी चीजें आई, कि इसमें क्या अमेंडमेंट और बदलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को भी ये रिपोर्ट दिखाई जाएगी, उस रिपोर्ट की संशोधन रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में और क्या संशोधन होने वाला है। अगर वो चीज संशोधन होने वाली तो सरकार इसमें संशोधन करेगी, अगर नहीं होने वाली तो एट इज इसको ही लागू कर दिया जाएगा 9 नवंबर को। और साथ ही साथ अगर जिस तरीके से मुस्लिम मदरसे की अगर बात करें, तो उन्होंने भी जितने संशोधन देने थे वो एक टाइम के दरमियान उन्होंने वो संशोधन दे दिया। अब इसका जो काजी मुफ्ती हैं, उनका भी इस बात को लेकर के कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हम मदरसे में संस्कृत के श्लोक पढ़ाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के अब मदरसा बोर्ड भी इस बात को लेकर के ज्यादा विरोध नहीं भी कर रहा है कि यूसीसी उत्तराखंड में नहीं लागू होना चाहिए। मतलब एक कहा जा सकता है कि चारों सर्वसम्मति से ये यूसीसी बिल अब लागू कर दिया जाएगा 9 नवंबर की जो डेट डिसाइड करी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी की बात करते हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और विकास पुरुष के नाम से विख्यात पंडित एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर आज उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस के स्वराज आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन यानी 18 अक्टूबर को आती है। तिवारी जी ने पूरे देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। एनडी तिवारी का हल्द्वानी से विशेष लगाव रहा। एनडी तिवारी की प्राथमिक शिक्षा हल्द्वानी से शुरू हुई। एनडी तिवारी ने 1951 और 52 में पहला चुनाव यहीं से लड़ा। नैनीताल सीट से सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने। रूप से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया और उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव बनाने का काम किया। और आज हम सब लोग उन्हें याद करके उनके मूल्यों पर चलने का, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड जब बना तो जो एक नया विकास के आयाम माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दिए, विकास पुरुष के नाम से आप प्रसिद्ध थे। आज हम जब देखते हैं कि मौजूदा सरकारें या मौजूदा कोई भी उसके बाद रहा तो वो गति आगे नहीं बढ़ी, तो आज हम संकल्प लेते हैं कि सरकारों को भी सदमति मिले और वो नारायण दत्त तिवारी जी के जो अधूरे पड़े कार्य हैं, जो उनके नीतियां थी, उसके अनुसार चले। स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था और हिमालय पुत्र के नाम से भी उनको संज्ञा दी गई थी, क्योंकि तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी उससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ। और जो आज उत्तराखंड की जो नींव रखी गई, प्रथम चुने हुए मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने इस उत्तराखंड की जो नींव रखी, जिससे सिडकुल हो गया, आपका टिहरी डैम हो गया और बहुत सारी विकास परक योजनाएं जो उन्होंने यहाँ के लिए सौगात दी। आज उत्तराखंड की जो आय का साधन है, जो उन्होंने जो विकास किए, वही उनकी आय का साधन, यहाँ का आय का साधन है। आईआईटी रुड़की की राधाकृष्ण मेस में चूहे निकलने के बाद आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच पड़ताल के लिए संस्थान पहुंची। टीम खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल में जुटी। टीम ने खाने के सैंपल्स लिए।
टीम ने कहा कि आईआईटी विशेषज्ञों की मदद से चूहे को हटाने की योजना बनाई जाएगी। खास किस्म के चूहे ट्रैकर लगाए जाएंगे। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल्स लिए गए हैं। संस्थान को चूहे से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को मेस में कढ़ाई और चावल और राशन में चूहे कूदते दिखे थे। ये सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में हंगामा किया। यही नहीं, 400 से अधिक छात्रों को भूखा भी रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर अब इसके फोटो वीडियोस वायरल हैं। शाम को मेस संचालक की ओर से दूसरी जगह से खाना मंगाकर बच्चों को परोसा गया। आगामी दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया। एसपी ने जिले के सभी थाने और चौकियों को निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान अराजक तत्व और हुड़दंगियों से सख्ती से निपटा जाए। साथ ही फायर सेफ्टी और पटाखा मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया। बैठक में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि त्योहार के सीजन में नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे। एसएसपी ने बताया कि जिले के हर क्षेत्र में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी। देखिए, दीपावली काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है। इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ मार्केट में यदि लोग परचेजिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, धनतेरस वगैरह भी रहती है, साथ में पीछे छठ पूजा भी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेन हमारा है कि भाई लोग निश्चित होकर निर्भय होकर बाहर निकल सके। उसके लिए पुलिस की प्रेजेंस हमें बढ़ानी है, उसके ऊपर विचार किया गया। गश्त कैसे बढ़ानी है, कहाँ कहाँ अधिकतर हमें दिखना है, रहना है, मार्केट में अधिक से अधिक गश्त लगानी है, उसके ऊपर मेरे द्वारा इसमें डायरेक्शन भी दिए गए। साथ साथ में जो पटाखा मार्केट होता है उसमें कैसे सेफ्टी हमें रखनी है, फायर की क्या व्यवस्था होनी, कैसे एनओसी देनी, उन सब के विषय में चर्चा की गई ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। देहरादून के सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में उत्तराखंड के हिमालय माइनर असेंशियल ऑयल्स को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यशाला में भाग लेने और परफ्यूम के पौधे तैयार कर रहे इस केंद्र का निरीक्षण करने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये केंद्र पहाड़ के किसानों को प्राकृतिक परफ्यूम बनाने के लिए चयनित पौधे उपलब्ध करा रहा है, जो पहाड़ के किसानों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया बनता जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ तैयार किया हुआ तिमूर का परफ्यूम बहुत पसंद आया और इसी वजह से उन्होंने सगंध पौधा केंद्र के डायरेक्टर को इस परफ्यूम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अंकित करने का आग्रह किया। कहूंगा कि सगंध की जो खेती है इसे करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे भी देखने को मौका मिला। इसमें हर्ब्स हैं और इसमें बहुत सी चीजें हैं। तो जड़ी बूटियां होंगी तो पहाड़ के अंदर जो स्कैरसिटी होती जा रही है और जो एट रैंडम जो है हम जड़ी बूटियों को उठा लेते हैं वो नहीं होगा। आपको कलेक्टिव जड़ी बूटियां मिलेंगी। इसकी खेतियां किसान शुरू कर देंगे तो इनका रेट भी कम हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तिमूर का जो परफ्यूम है बहुत भाया, तो मैंने यहाँ के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे आग्रह किया है कि उस परफ्यूम का नाम मोदी जी के नाम से ही अंकित करें तो बहुत अच्छा होगा। महर्षि की वाल्मीकि जयंती के मौके पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने लक्सर में वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा सीमली के वाल्मीकि मंदिर से शुरू होकर नगर में मोहल्लों से गुजरी। इस दौरान शोभा यात्रा में वाल्मीकि के अलावा श्री राम और अन्य देवी देवता आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता संजीव नीटू ने कहा कि वाल्मीकि भगवान ने समाज को एक नई दिशा दी और सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।